Very good morning to all of you. Welcome back to the channel Commerce with Swati. मैं हूं आपके साथ स्वाति और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने इस चैनल पर। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूं क्लास 12 के बिजनेस स्टडी के चैप्टर 9 वित्तीय प्रबंध का फर्स्ट टॉपिक, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वित्तीय प्रबंध का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति एवं विशेषता। तो आइए बिना देर किए हुए आज का ये क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में हम जानेंगे वित्त क्या है, उसके बाद जानेंगे वित्तीय प्रबंध के बारे में, अर्थात वित्तीय प्रबंध का अर्थ क्या है, वित्तीय प्रबंध की परिभाषाएं किस प्रकार से दी गई हैं, साथ ही जानेंगे कि वित्तीय प्रबंध की प्रकृति एवं विशेषताएं क्या क्या है। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं सबसे पहले वित्त क्या है। वित्त यानी कि फाइनेंस। वित्त का अर्थ प्रत्येक व्यवसायिक क्रिया का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्त से संबंध होता है। वित्त किसी भी व्यवसाय के जीवन का आधार होती है। वित्त के बिना किसी व्यवसाय को ना तो प्रारंभ किया जा सकता है और ना ही उसका विकास। व्यवसाय छोटा हो या बड़ा, वित्त सभी के लिए आवश्यक है। अतः हम कह सकते हैं कि वित्त के बिना व्यवसाय की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। जिस प्रकार हमारे शरीर में रक्त शरीर के विभिन्न अंगों को जीवन प्रदान करती है, ठीक उसी प्रकार वित्त व्यवसाय को जीवित रखने के लिए आवश्यक है। कहने का मतलब यह है कि वित्त सभी व्यवसाय के लिए आवश्यक है। व्यवसाय छोटा हो या मध्यम हो या बड़ा हो, वित्त के बिना व्यवसाय की कोई कल्पना ही नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि वित्त प्रत्येक व्यवसाय के लिए अलग अलग हो सकती है, वित्त की आवश्यकता अलग हो सकती है, या वित्त कम या अधिक हो सकता है। यह व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करती है। व्यवसाय में इसी वित्त को पूंजी कहा जाता है और कहा भी गया है वित्त किसी व्यवसाय की आत्मा होती है। तो इस प्रकार वित्त बहुत जरूरी है, वित्त के बिना व्यवसाय हो ही नहीं सकता है। आगे हम बात करते हैं इसी वित्त के प्रबंध की, क्योंकि जब वित्त इतना महत्वपूर्ण है तो जाहिर सी बात है कि वित्त का प्रबंधन या वित्त से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं वो सोच समझ के वित्तीय प्रबंधक द्वारा तैयार की जाती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वित्तीय प्रबंध क्या है या वित्तीय प्रबंध के बारे में। वित्तीय प्रबंध का अर्थ। वित्तीय प्रबंधन दो शब्दों से मिलकर बना है, वित्त और प्रबंध। वित्त का अर्थ धन से है और प्रबंध का अर्थ किसी कार्य की उचित व्यवस्था करने से है। इस प्रकार वित्तीय प्रबंध का अर्थ हुआ वित्त की उचित या प्रभावी व्यवस्था करना, ताकि संगठन अपने लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त कर सके। किसी भी आर्थिक संगठन के संचालन हेतु वित्त की आवश्यकता होती है। अतः वित्त जैसे मूल्यवान तत्वों का प्रबंध करना ही वित्तीय प्रबंध कहलाता है। वित्तीय प्रबंध का कार्य संगठन के उच्च स्तरीय प्रबंधकों द्वारा किया जाता है। वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत प्रबंधक किसी व्यवसाय या आर्थिक संगठन की स्थापना करने, उसके लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करने, संगठन के सामान्य व्ययों का भुगतान करने आदि कार्यों के लिए कितनी मात्रा में वित्त की आवश्यकता होगी, यह वित्त कहां से प्राप्त होगा और वित्त का उपयोग किस प्रकार से किया जाएगा, इन्हीं प्रश्नों का उत्तर खोजते हैं। इस प्रकार वित्तीय प्रबंध का संबंध अर्थ प्रबंध संबंधी निर्णय का होता है, अर्थात किसी भी आर्थिक संगठन के संचालन हेतु वित्त आवश्यक है और वित्त जैसे मूल्यवान तत्वों का प्रबंध करना ही वित्तीय प्रबंध कहलाता है। वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत वित्तीय स्रोतों का निर्धारण किया जाता है, उनकी तुलनागत लागतों का अध्ययन किया जाता है और संस्था के अंशधारियों की इक्विटी पर पड़ने वाले प्रभावों की जांच की जाती है। साथ ही यह निश्चित की जाती है कि शेयर धारकों को उनकी इक्विटी पर उचित रिटर्न कैसे प्राप्त हो। इन सब बातों का, इन सब निर्णयों का संबंध वित्त से होता है, इसलिए वित्त का प्रबंध करना आवश्यक हो जाता है। तो आगे हम बात करते हैं वित्तीय प्रबंध की परिभाषाओं पर। वित्तीय प्रबंध को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है भिन्न भिन्न विद्वानों द्वारा। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वित्तीय प्रबंध की परिभाषा क्या है।
वित्तीय प्रबंध की परिभाषाएं। डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वित्तीय प्रबंध को भिन्न भिन्न विद्वानों ने निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। वेस्टन एवं जायगम के अनुसार वित्तीय प्रबंधन वित्तीय निर्णयन की वह प्रक्रिया है जो व्यक्तिगत मामलों एवं उपक्रम के लक्ष्यों के मध्य रेल स्थापित करती है। जे.एल. मैसी के अनुसार वित्तीय प्रबंध को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि वित्तीय प्रबंध वह संचालनात्मक क्रिया है जो एक व्यवसाय के कुशल संचालन के लिए आवश्यक वित्त को उपलब्ध कराने तथा उसका प्रभावपूर्ण उपयोग करने के लिए उत्तरदायी होती है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि वित्तीय प्रबंध व्यवसायिक प्रबंध का वह क्षेत्र है जिसके अंतर्गत व्यवसाय की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार से की जाती है ताकि व्यवसाय के उद्देश्यों को सरलता से पूरा किया जा सके। अर्थात यह प्रबंध की क्रिया का वह भाग है जिसके अंतर्गत किसी भी संस्था की वित्तीय गतिविधियों एवं क्रियाओं का कुशल नियोजन एवं नियंत्रण किया जाता है। आगे हम बात करते हैं वित्तीय प्रबंध की प्रकृति एवं विशेषताओं पर। वित्तीय प्रबंध की प्रकृति, लक्षण या विशेषताएं क्या-क्या हैं? पहली विशेषता है प्रबंध का एक अंग, ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। दूसरी विशेषता के रूप में हम जानते हैं वित्तीय पूर्वानुमान, फिनेंशियल फोरकास्टिंग। नंबर 3, उच्च प्रबंध के निर्णयों में सहायक, हेल्पफुल इन टॉप मैनेजरियल डिसीजन। नंबर 4, वित्तीय स्रोतों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस। 5th, सतत प्रशासनिक कार्य, कंटिन्यूअस एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। नंबर 6, जोखिम और लाभप्रदता के बीच संतुलन बनाए रखना, मेंटेनिंग ए बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड प्रॉफिट। 7, व्यवसायिक समन्वय यानी कि बिजनेस कोऑर्डिनेशन। आइए एक एक करके इन विशेषताओं के बारे में थोड़ा डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। वित्तीय प्रबंध की पहली विशेषता के रूप में हम देखते हैं प्रबंध का एक अंग, ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। वित्तीय प्रबंध व्यवसायिक प्रबंध का एक अंग है। वित्तीय प्रबंध किसी उपक्रम के वित्त तथा वित्त से संबंधित पहलुओं पर निर्णय करने और नीति निर्धारण करने से संबंधित क्रियाओं का समूह है जिसकी सहायता से व्यवसाय अपने लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त कर लेता है। अर्थात हम जानते हैं कि वित्तीय प्रबंध व्यवसायिक प्रबंध का ही एक अंग है, एक भाग है, क्योंकि वित्तीय प्रबंध व्यवसाय को यह दिशा निर्देश देता है कि किस प्रकार संगठन के वित्त का प्रयोग किया जाए कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके। साथ ही साथ वित्तीय प्रबंध संगठन के संपूर्ण प्रबंधकीय कार्यों के संचालन एवं उन कार्यों को पूरा करने में भी मदद करता है। तो इस प्रकार वित्तीय प्रबंध प्रबंध का ही एक अंग है, इसे प्रबंध से अलग नहीं किया जा सकता है। दूसरी विशेषता वित्तीय पूर्वानुमान, फिनेंशियल फोरकास्टिंग। वित्तीय पूर्वानुमान भी वित्तीय प्रबंध की एक विशेषता है। इसके अंतर्गत सबसे पहले संगठन की भावी वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जाता है एवं संभाव्य रोकड़ अंतर्वाहों एवं रोकड़ बहिर्वाहों का आकलन किया जाता है जिसके माध्यम से संगठन की भावी योजनाओं को मूर्त रूप देने में सहायता मिलती है। इस पॉइंट के अंतर्गत यह बताया गया है, यह समझाने की कोशिश की गई है कि किसी भी संगठन की वित्तीय आवश्यकताओं का पूर्वानुमान वित्तीय पूर्वानुमान कहलाता है। वित्तीय पूर्वानुमान के आधार पर ही भविष्य के लिए बनाई गई विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है। ये पूर्वानुमान भावी घटनाओं एवं परिस्थितियों से संबंधित होते हैं। ये पूर्वानुमान न आवश्यकता से अधिक न कम होने चाहिए, दोनों ही किसी संगठन के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। अतः संतुलित वित्तीय पूर्वानुमान संगठन के लिए आवश्यक होता है। तो इस प्रकार वित्तीय पूर्वानुमान भी एक वित्तीय प्रबंध की विशेषता है। अगली विशेषता के रूप में हम देखते हैं
उच्च प्रबंधकीय निर्णयों में सहायक, हेल्पफुल इन टॉप मैनेजरियल डिसीजन। वित्तीय पूर्वानुमान के आधार पर ही उच्च स्तरीय प्रबंधकों को अनेक प्रबंधकीय एवं वित्तीय निर्णय लेना आसान हो जाता है, जिससे संगठन की आवश्यक नीति निर्धारण का कार्य संभव होता है। अर्थात वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत जब वित्तीय आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगा लिया जाता है, तो इसके आधार पर ही संगठन के उच्च प्रबंधक प्रबंधकीय एवं वित्तीय निर्णय लेते हैं और आवश्यक जो भी नीति निर्धारित करनी होती है वे करते हैं। अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के मार्ग निर्धारित करते हैं। प्रबंधकों द्वारा लिए गए निर्णय ही व्यवसाय की लाभदायकता एवं जोखिम आदि को प्रभावित करती है। तो इस प्रकार वित्तीय प्रबंध उच्च स्तरीय प्रबंधकों को अनेक निर्णय लेने में मदद करती है। चौथी विशेषता के रूप में हम देखते हैं वित्तीय स्रोतों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस। वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत संगठन के लिए पूंजी की प्राप्ति के विभिन्न स्रोतों में से श्रेष्ठ स्रोतों का निर्धारण किया जाता है। सभी स्रोतों की लागत एवं लाभ का विश्लेषण करके सबसे सस्ते स्रोतों की खोज की जाती है। अर्थात वित्त का पूर्वानुमान कर लेने के बाद वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत वित्तीय स्रोतों का निर्धारण करने की चिंता रहती है कि वे कौन-कौन से वित्तीय स्रोत हों जिनसे सस्ते में धन जुटाया जा सके। वित्तीय स्रोतों का चुनाव समय, वित्त प्राप्ति की लागत पर विचार करके सबसे सस्ते वित्तीय स्रोतों को निर्धारित किया जाता है। तो इस प्रकार वित्तीय स्रोतों का निर्धारण भी वित्तीय प्रबंध की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अगली विशेषता के रूप में हम देखते हैं सतत प्रशासनिक कार्य, कंटिन्यूअस एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। वित्तीय प्रबंध का कार्य संगठन में निरंतर चलता रहता है। एक योजना के पूरा होने पर प्रबंधक दूसरी योजना के निर्माण एवं उनकी व्यवस्था में लग जाते हैं और इस प्रकार वित्तीय प्रबंध का कार्य लगातार चलता रहता है। कहने का अर्थ यह है कि वित्तीय प्रबंध का अर्थ किसी भी संगठन में लगातार चलता है, क्योंकि किसी संगठन में जब एक योजना के पूरा हो जाने पर या एक उद्देश्यों को प्राप्त कर लेने के बाद प्रबंधक दूसरी योजना के निर्माण में लग जाते हैं, फिर उसकी वित्तीय प्रबंध की आवश्यकता होती है और उनके लिए वित्त व्यवस्था का कार्य शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वित्तीय प्रबंध का कार्य संगठन में लगातार चलता रहता है। तो इस प्रकार यह एक सतत प्रशासनिक कार्य है। अगली विशेषता जोखिम और लाभप्रदता के बीच संतुलन बनाए रखना, मेंटेनिंग ए बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड प्रॉफिट। वित्तीय प्रबंध द्वारा जोखिम और लाभप्रदता के बीच संतुलन बनाए रखती है। किसी संगठन में वित्तीय प्रबंध जितना अच्छा होगा, संगठन में उतना ही जोखिम कम होगा। वित्त प्रबंधन जोखिम को कम करने में सहायक है। कहने का अर्थ यह है कि प्रत्येक संगठन में लाभ की मात्रा जोखिम की मात्रा पर निर्भर करती है। यदि जोखिम बड़ा होता है तो लाभ भी ज्यादा होता है। वित्तीय प्रबंध इन जोखिमों को कम करने में ही सहायता करती है, क्योंकि वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत भावी जोखिमों का सामना करने के लिए उचित वित्तीय योजनाएं तैयार कर ली जाती हैं। इस प्रकार वित्तीय प्रबंध व्यवसायिक जोखिम एवं लाभप्रदता के बीच संतुलन बनाए रखती है। आगे हम अगली विशेषता के रूप में देखते हैं व्यवसायिक समन्वय, बिजनेस कोऑर्डिनेशन। संगठन के विभिन्न विभागों के साथ सहयोग एवं समन्वय करके संगठन के सभी वित्तीय मामलों को निपटाने वाला ऐसा ही एक विभाग है जो वित्तीय प्रबंध है। अर्थात हम जानते हैं कि वित्तीय प्रबंध ही उच्च प्रबंधकों को निर्णय लेने में सहायता करते हैं। ये निर्णय अनेक विभागों की आर्थिक क्रियाओं से संबंधित होते हैं। विभिन्न व्यवसायिक क्रियाओं को एक सूत्र में बांधने का कार्य वित्त द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार वित्तीय प्रबंध प्रत्येक व्यवसायिक गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने का कार्य करती है, प्रत्येक व्यवसायिक गतिविधियों को आपस में जोड़ती है।
तो स्टूडेंट, ये थी वित्तीय प्रबंध की विशेषता। उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर क्लास के टॉपिक वित्त का अर्थ, वित्तीय प्रबंध का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषता आपको समझ में आ गया होगा। यदि इसमें किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, मतलब कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू।